केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में NAFCARD द्वारा आयोजित ADRBS के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की खेती को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने किया है। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नेफकार्ड के चेयरमैन डॉलर भाई जो अभी चेयरमैन बने हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के स्वरूप जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम करते करते आज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समापन के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उन बैंकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं, केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे एनपीए को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, ये सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, इनको सम्मानित करने का काम भी फेडरेशन ने किया है। मैं चारों बैंकों के अध्यक्ष महोदय और उनको निर्देशक मंडल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक अलग अलग नाम से कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो देश भर में काम कर रहे हैं, इसका इतिहास हमारे देश में 9 दशक पुराना है। अभी हमने 1924 में स्थापित अजमेर की भूमि विकास बैंक, तमिलनाडु की लैंड मॉर्गेज बैंक, त्रिशूर की लैंड मॉर्गेज बैंक और वीरभूम की कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अभिनंदन किया, जो 1924 से 30 के बीच में जिन्होंने एक प्रकार से ये काम की शुरुआत की। जहां तक कृषि का सवाल है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, इसके 2 स्तंभ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसको हम हमारी बोलचाल की भाषा में फसली ऋण कहते हैं, जो सीजन में किसान को जरूरत होती है, बीज लाना होता है, खाद लाना होता है, मजदूरी के लिए चाहिए, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से मिलता है। परंतु 1920 के पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतया आकाशीय खेती पर आधारित था। बारिश आती थी तो किसान घर में मिठाई बनाता था, अच्छी फसल लेता था और 4 पैसे कमाता था, और बारिश नहीं आती थी तो सर पे हाथ रखकर अपने भाग्य को दोष देता था। ज्यादा बारिश आ जाती थी, फसल धूल जाती थी, तो फिर से असहाय और निसहाय होकर वो बैठा रहता था। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लगभग 1920 के दशक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक से उस वक्त नाम से शुरुआत हुई, बाद में उसका रूपांतरण होता गया, नामों का भी होता गया, अलग अलग आयाम, पर्पस भी साथ जुड़ते गए। परंतु ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से ये टर्म लोन फाइनेंस, लंबी अवधि के ऋण की किसान को देने की शुरुआत हुई, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खेत में बनाने का स्वप्न किसान का सिद्ध होने की शुरुआत हुई। किसी को कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है,
किसी को पानी को लिफ्ट कर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिठानी है। बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर हुआ। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से, परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर से है, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने के लिए, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त के कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया है। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।